नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 31 अगस्त को विमुक्ति ज्योति दिवस मनाएगी योगी सरकार। लखनऊ के भागीदारी भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। सपा ने पंचायत चुनावों के लिए बनाई खास योजना। छोटे दलों के साथ क्षेत्रवार रणनीति पर होगा फोकस। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 65 से ज्यादा कई संगठनों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। सदस्यता बहाली के लिए अब्बास अंसारी को फिर जाना होगा कोर्ट। सचिवालय रिक्त घोषित कर चुका है सीट। प्रमुख सचिव राजस्व से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन क्यों नहीं किया, हफ्ते भर में जवाब देने को कहा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के वरिष्ठ सदस्य राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र नहीं रहे। राज्य सदन में ली अंतिम सांस। यूपीएसटीएफ और औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2.5 करोड़ की दवा जब्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं गोरखपुर की खबर से। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनता दर्शन में सीएम योगी ने समस्याएं सुनी हैं। जन समस्याएं सुनते नजर आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन लगाया। सीएम योगी ने अफसरों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां अधिकारियों को प्राथमिकता पर निराकरण करने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। तो गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जनता दर्शन में सीएम योगी ने जन समस्याएं सुनी हैं। तो सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन किया है। सीएम ने अफसरों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए हैं। तो गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं। आगरा से हैं आप? क्या हो गया? मकान मिले। आप कहाँ चाहिए वहाँ मिले। नमस्ते। कहाँ से हैं? क्या हो गया है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से सीएम योगी ने जनता दर्शन किया है, दूर दूर से जो लोग आए उनकी समस्याओं को सुना है और साथ ही अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए हैं। मनीष, से देखा जाए गोरखपुर में जो है गोरखधाम जो मंदिर है वहाँ के परिसर में जो है उनके द्वारा जो है जनता दरबार लगाया गया, जहाँ पर जो पीड़ित थे गोरखपुर के, वहाँ पर वो मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री को जो है लिखित रूप में जो है अपनी समस्याओं को जो है उनके द्वारा दिया गया। और मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को लेकर के पहले उनसे बातचीत की और बातचीत के दौरान जो भी समस्याएं उनको देखने को मिली, उसके तहत जो है उन्होंने उनके साथ मौजूद जो अधिकारी थे उनको तुरंत ही आदेश दिए कि इनकी समस्याओं को दूर किया जाए। जिस प्रकार से देखा जाए कि योगी आदित्यनाथ जो है जनता दरबार लगा करके उनके द्वारा समस्याओं को सुनना, ये एक जनता इसको लेकर काफी खुश है। इससे पहले भी कई मामलों पर जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है समस्याओं को लेकर के, चाहे किसी बच्ची का एडमिशन हो या किसी प्रकार के आपराधिक मामले में फर्जी तौर पे उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया हो या जमीन से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, तो इसको निस्तारण पहले भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इस बार भी फिर उन्होंने जनता दरबार लगा करके जो है लोगों की समस्याएं सुन करके तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनता दर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जन समस्याएं सुनी है और साथ ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए हैं। क्या हो गया है? कार्रवाई नहीं हुई। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां खड़ी कार में लगी भीषण आग। पास का ट्रांसफार्मर और तार भी चपेट में आया है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है।
तो चौक थाना के टंडन फवारा के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। चौक थाना के टंडन फवारा के पास की ये घटना है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खड़ी कार में भीषण आग लगी है। तो फिलहाल दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। चौक थाना के टंडन फवारा के पास की ये घटना है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां इस आग की चपेट में पास का ट्रांसफार्मर और उसका तार भी आया, लेकिन फिलहाल दमकल विभाग की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया है। आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैसरबाग में महिला को गोली मारने का मामला सामने आया है। पति इस्लाम के खिलाफ हत्या के प्रयास में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, रुपए को लेकर कहासुनी के बाद गोलियां चली थी, तो एक गोली महिला की पीठ से छूकर गुजरी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और इसी के साथ पति पर पहली शादी छिपाने का आरोप भी लगाया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रुपए को लेकर कहासुनी हुई और इसके बाद गोलियां चली थी। तो एक गोली महिला की पीठ से छूकर गुजरी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले में पति पर पहली शादी छिपाने का आरोप भी लगाया है। कैसरबाग में महिला को गोली मारने का मामला सामने आया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं नोएडा की। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चलती कार में आग लगी है। सेक्टर 64 के पास ये आग लगी है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट आग लगने की आशंका, आग लगने का कारण बताया जा रहा है। थाना फेज 3 क्षेत्र का ये मामला है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। थाना फेज 3 क्षेत्र का ये मामला है। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चलती कार में आग लगी, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। थाना फेज 3 क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां सपा से निष्कासित पूजा पाल को साथ ले सकती है बीजेपी। साल 2027 के चुनाव में पूजा पाल को मैदान में उतारने की तैयारी है। पाल समाज को साथ लेने के लिए पूजा को अपना सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी पिछड़े दलित समाज को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। पूजा पाल को पार्टी में लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूजा पाल के सपा के खिलाफ तेवर बीजेपी के लिए एक अच्छा मौका है। पूजा पाल के बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से जल्द मिलने की भी चर्चा आ रही है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी पिछड़े दलित समाज को साधने की रणनीति पर काम कर रही
पूजा पाल को पार्टी में लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूजा पाल के सपा के खिलाफ तेवर बीजेपी के लिए मौका है। तो पूजा पाल के बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से जल्द मिलने की भी चर्चा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा से निष्कासित पूजा पाल को साथ ले सकती है भारतीय जनता पार्टी। 2027 के चुनाव में पूजा पाल को मैदान में उतारने की भी तैयारी है। तो पूजा पाल समाज को साधने के लिए अच्छा काम करेंगी और इसी को लेकर बीजेपी पिछड़े दलित समाज को साधने की तैयारी में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां जल्द ही पूजा पाल के बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मिलने की भी खबरें सामने आ रही हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पूजा पाल के बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से जल्द मिलने की भी चर्चा है, और साथ ही बीजेपी अगर उनको अपने साथ लेती है तो किस तरीके से आगे काम करेगी, इसको लेकर क्या पूजा पाल की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया है? पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? जिस प्रकार से देखा जाए, पूजा पाल का मामला जब से सत्र के दौरान से ही लगातार जो है देखने को मिल रहा है, जहां पर पूजा पाल ने मानसून सत्र में जो है योगी सरकार की बढ़ियाई की थी और उनका ये कहना रहा था कि उनको इंसाफ जो है योगी सरकार के समय में मिला। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने जो है उन्हें अपने यहाँ से निकाल दिया था। उसके बाद जो है पूजा पाल लगातार जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साध रही है। 2 दिन पहले भी उनके द्वारा जो है एक पत्र जारी किया गया था और जिसमें उन्होंने अपनी जान की खतरे को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा था। उनका साफ तौर से कहना था कि उनकी जान को खतरा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। तो और साथ ही अखिलेश यादव को भी उन्होंने कहा, लेटर में लिखा था साफ तौर से कि उनको जो इंसाफ मिला है वो योगी सरकार में मिला है। और उसके बाद जो है पूजा पाल को देखा जा सकता है, मुख्यमंत्री से मिली, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद से मिलने गई। अब जो जानकारी मिल रही है कि अब जिस प्रकार से जो है पूजा पाल जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली जाकर के मिलने की तैयारी कर रही हैं, और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जो पाल वोट है वो 2027 के चुनाव से जोड़ते हुए देख रही है, जिसके चलते जो है पूजा पाल को जो है अपने पार्टी में किसी न किसी पद पर जो है पद दे सकती है। साथ ही अब ये देखना है कि जिस प्रकार से पूजा पाल केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि पाल वोट उनके पक्ष में आ जाएंगे, और जिस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी का पीडीए का जो नारा है उसको तोड़ने का जो है एक रास्ता जो है पूजा पाल है। इसको देखते हुए जो 2027 के चुनाव के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की तैयारी कर रही है। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी पिछड़े दलित समाज को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। अब देखना होगा पूजा पाल को लेकर आगे आने वाले दिनों में क्या बड़ा ऐलान होता है। आगे बढ़ते खबरों में, खबर एटा से है। एटा से खबर, जहां देर रात भरभरा कर गिरा है पुराना मकान। एक ही परिवार के 8 लोग मलबे में दबे हैं। इसमें एक की मौत हो गई है। 25 वर्षीय युवक की मलबे में दबकर मौत हो गई है। तो कुल 7 लोग हादसे में घायल हुए हैं। एक मासूम की हालत चिंताजनक है। जिंदगी और मौत से जूझ रहा है बच्चा। तो फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। तहसीलदार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। रामपुर क्षेत्र के नगला जैत गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। एटा से खबर आपको बता रहे हैं। एटा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तहसीलदार ने फिलहाल घटनास्थल का निरीक्षण किया है। रामपुर क्षेत्र के नगला जैत गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। एक की मौत की खबर सामने आई है।
तो एटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामपुर क्षेत्र के नगला जैत गांव की ये घटना है, जहां देर रात भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। फिलहाल सभी घायलों का उपचार जारी है। तहसीलदार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। 8 लोग मलबे में दबे थे, एक की मौत हो गई है। एक ही परिवार के ये सभी लोग थे। देर रात भरभरा कर गिरा पुराना मकान। एटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। ये जो दुखद घटना हुई है रात में लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में हुई है। छत गिर रही है, पक्का मकान की छत गिर रही है, जिसमें 8 लोग जो है दबे हुए थे, जिनमें से एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। बाकी 6 लोग सकुशल हैं, उनको छोटी मोटी चोटें आई हैं, अलीगंज में उनका इलाज चल रहा है। एक बच्चा है जो कि 2 से 3 साल का है, उसको गंभीर चोट आई, उसका इलाज फर्रुखाबाद में चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ज्ञानेश जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि एक ही परिवार के 8 लोग मलबे में दबे, एक की मौत हो गई है, घायलों की फिलहाल स्थिति क्या है और प्रशासन की तरफ से उनको लेकर क्या कुछ कोई ऐलान किया गया है, किस तरीके की सहायता दी गई है? ज्ञानेश। ज्ञानेश, हमारी आवाज आप तक आ रही है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ज्ञानेश जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश, जिस तरीके से एक ही परिवार के 8 लोग मलबे में दमे, एक की मौत हो गई है, घायलों की स्थिति फिलहाल क्या है, प्रशासन की तरफ से क्या मदद की गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दो, देर रात भरभरा कर एक पुराना मकान एक की गिरा, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोग मलबे में दब गए, जिसमें एक की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं 25 वर्षीय युवक की मलबे में दबकर मौत हुई है। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं एक मासूम की हालत चिंताजनक बताते हुए उसे फर्रुखाबाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही तहसीलदार एवं सदर तहसीलदार एवं ज्ञानेश, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। और ये एटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 8 लोग मलबे में दबे हैं, एक की मौत हो गई है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां बारिश के कारण कच्चा मकान गिरा है। मलबे में दबे घर में रह रहे कई लोग, आसपास के लोगों ने मलबे से बाहर निकाला है। मलबे में दबने से 2 लोगों को चोटें आई हैं। गृहस्थी का पूरा सामान मलबे में दबने से खराब हो गया है, नष्ट हो गया है। जिम्मेदारों की अनदेखी से सरकारी योजना का इन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। पीएम ग्रामीण आवास योजना का भी पीड़ित को नहीं मिला लाभ। तो घटना के बाद अभी तक मौके पर अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। महाराजगंज विकासखंड के टूक गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारिश के कारण कच्चा मकान गिरा है।
रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मलबे में दबे घर में रह रहे कई लोग, 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने मलबे से दबे हुए लोगों को बाहर निकाला है। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां बारिश के कारण कच्चा मकान भरभरा कर गिरा। आसपास के लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला है। गृहस्थी का पूरा सामान नष्ट हो गया है। जिम्मेदारों की अनदेखी से सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। हमारा कच्ची कोठरी गिर गए। कैसे गिर गए? बारिश से। बारिश से कितना नुकसान हुआ? अरे नुकसान सब बोरिया दब गई, बर्तन दब गए। अच्छा, उनका निखारन खोद के। अच्छा, और क्या हुआ? गेहूँ दब गए, थोड़े चावल दब गए जी, और भगोना को दब गए रहे, उनका निखारन खोद के। और अब खबर बलिया से है, जहां भाजपा नेता पर कार्यालय में घुसकर बिजली विभाग के अनुसूचित जाति के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में घुसकर मारपीट का आरोप लगा है। वायरल हो रही वीडियो में बीजेपी नेता अधीक्षण अभियंता की जूते से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित बताए जा रहे अधीक्षण अभियंता का कहना है कि वो अपने कार्यालय में बैठे थे, तभी 20 से 25 लोगों ने एक साथ मुन्ना बहादुर सिंह पहुंचे और बिना कोई बातचीत किए अचानक पीटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मुन्ना बहादुर सिंह ने स्वयं को भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष बताया। उन्होंने दावा किया कि वो क्षेत्रीय जन समस्या को लेकर कार्यालय पहुंचे थे। शालीनता पूर्वक बातचीत करते समय अधीक्षण अभियंता गाली गलौज कर आमदा हो गए और कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने मारपीट करते हुए धारदार हथियार का इस्तेमाल भी किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये 17 साल से हम समस्या को झेल रहे थे। हम लोग बिजली विभाग की 2004 से लेकर अभी तक हम लोग एसी साहब के गए, उनसे कहे कि सर ये हम लोग 10-12 लोग थे, 10-12 अपने एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देते ही चुपचाप दे के बैठ गए। हम अपनी समस्या बता रहे थे, तब तो कह रहे हैं चुप रहो, नेतागिरी करते हो, नेता हो। हम कहें नहीं सर, नेता नहीं है, छोटे से कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, नेता नहीं है। कहते कि शांति से बैठो। उसके बाद मैं बैठ गया, बात अपनी होने लगी और लोग 2 लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। हम कहे कि सर हम कल धरना प्रदर्शन पर हम लोग बैठने जा रहे हैं। आज रोज़ की बात ही मैं ऑफिस के कार्य निपटा रहा था, जिसमें हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर साथ में बैठे हुए थे, जितेंद्र कुमार यादव। उसी समय जनरली लोग हमारे पास मिलने आते हैं विद्युत समस्याओं के लिए। तो इसी क्रम में आज 20-25 लोग आए, जिसमें मुन्ना सिंह बहादुर, बाद में पता चला है सागरपाली के रहने वाले हैं, 20-25 लोगों के साथ आए और बिना कोई प्रश्न किए हुए गाली गलौज शुरू कर दिया। अपनी कोई समस्या भी नहीं बताई कि क्या उनकी समस्या है, और गाली गलौज करते हुए मेरी कुर्सी की तरफ आ गए और जूता निकाल के जूते से प्रहार किया, मेरे सर पे मारा और इधर मुक्के से मारा। तब तक हमारे बाकी स्टाफ आए और उन्होंने मेरी जान बचाई किसी तरह। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां घरेलू कलह में विवाहिता ने लगाई फांसी। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र की नेहरूपुर कॉलोनी में अंजलि नामक विवाहिता ने घरेलू विवाद के चलते फांसी लगाकर जान दे दी है। 1 साल पहले अलीगढ़ निवासी अंजलि की शादी पंकज से हुई थी। दोनों खुर्जा में किराए के मकान पर रहते थे और पंकज स्थानीय पॉटरी फैक्ट्री में काम करता था। सूचना मिलते ही पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मृतका के मायके पक्ष को सूचित कर दिया है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।